आदाब। मुंसिफ टीवी में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मुंसिफ जौहर के साथ मैं हूं ज़ुहम रुबा। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन की अगुवाई में बनी सरकार। सीएम को एक सप्ताह के अंदर हासिल करना होगा विश्वास मत। डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने ली शपथ। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में राज्यपाल ने दिलाई शपथ। रांची पहुंचे बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान। कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। भाजपा नेता सीता सोरेन ने जीएमएम पर साधा निशाना। बोली, जीएमएम का अलग बना हुआ है संविधान। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जहां तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन को एक सप्ताह के अंदर विश्वास मत हासिल करना है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नई सरकार को एक सप्ताह के अंदर विश्वास मत हासिल करने का निर्देश दिया। अगर आंकड़ों की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार के पास बहुमत का मजबूत आंकड़ा है। झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन के साथ 47 विधायक हैं। मनोनीत विधायक को भी वोटिंग का अधिकार है। मनोनीत ग्लेन जोसेफ और साथ ही गाल्स्टन हेमंत सोरेन सरकार का समर्थन करेंगे। तो वहीं एनडीए के पास में फिलहाल 27 वोट हैं। अभी नई सरकार को एक हफ्ते के अंदर विश्वास मत हासिल करने का निर्देश दिया गया है। तो वहीं उड़ीसा हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी वीआर सारंगी ने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद रहे। झारखंड के सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 27 दिसंबर 2023 को डॉक्टर वीआर सारंगी को झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनने की अनुशंसा की थी। I, Dr. Vidyut Ranjan Sarangi, having been appointed Chief Justice of Jharkhand High Court at Ranchi, having been appointed Chief Justice of the Jharkhand High Court at Ranchi, do swear in the name of God that I will bear the true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly, faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws, and that I will uphold the Constitution and the laws. तो वहीं उड़ीसा हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी के झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने के बाद में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। Yeah, we got our new Chief Justice that will make a mark in our judicial system. He had our in charge. Now we are having our new Chief Justice. We will work together for the justice delivered to the poorest among the poor
at the earliest possible time. चलिए, अंतोगत्वा हमें नया मुख्य न्यायाधीश मिल ही गया। अपने भर तक के लिए चीफ जस्टिस रखे जा सकते कार्रवाई के रूप। और जो मुझे जानकारी है, शायद इनकी भी कार्यकाल बहुत कम है। हम लोग 7-8 महीने तक कार्रवाई मुख्य न्यायाधीश के साथ चले। अब उसके बाद पता नहीं आगे कैसे होगा, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि मुख्य न्यायाधीश का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है और इनको यहाँ आने में सुप्रीम कोर्ट ने तो इनको 7-8 महीने पहले ही यहाँ के लिए नियुक्त कर दिया था। लेकिन केंद्र से यहाँ तक पहुँचाने में इनको इतना वक्त क्यों केंद्र सरकार ने लगा दिया, ये मुझे लगता है कि और जल्दी हो सकता है। वहीं जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की झारखंड के सीएम के रूप में शपथ लेने के बाद उनकी पत्नी और जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन हमेशा की तरह लोगों के लिए काम करना जारी रखेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हेमंत सोरेन ने फिर से सीएम पद संभाला है। वो हमेशा की तरह लोगों के लिए काम करना जारी रखेंगे। शुभकामनाएं, आप लोगों की शुभकामनाएं हैं, सब लोग की शुभकामनाएं हैं। हमारे पार्टी वर्कर हो, जनता हो, और खास करके हमारे हाईकोर्ट से जो आया है, ऑनरेबल हाईकोर्ट से हम लोगों को जो आदेश आया है, उसी का पालन करते हुए अब हेमंत जी हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे फिर से, और पूरी जनता, हमारी झारखंड की पूरी जनता के लिए जैसे वो पहले कार्य कर रहे थे, अभी भी बल्कि ज्यादा तेजी से कार्य करेंगे, क्योंकि समय हमारे हाथों में कम है। तो बस मैं यही चाहूंगी कि सारे झारखंड वासियों का आशीर्वाद जैसे पहले भी रहा है, अभी भी रहे, और मजबूती के साथ हेमंत जी भी आप लोगों के भाई बन करके, आपका बेटा बन करके जैसे पहले। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने अपने सोशल मीडिया यानी एक्स पर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने हेमंत सोरेन, आदिवासी, मूलवासी और सभी लोगों को कई सारे संदेश देते हुए लिखा कि कल प्रोजेक्ट भवन से कार्यों को निपटाने के पश्चात आवास आते वक्त हेमंत जी का राज्यवासियों के नाम संदेश है, जिसे मैंने अपने फोन से रिकॉर्ड किया था। क्या कुछ है, आइए देखते हैं। दोस्तों, सबको नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। अंतोगत्वा षड्यंत्र पर विजय पाकर हम लोग पुनः राज्य के विकास के स्टीयरिंग को अपने हाथ में लिया है और बहुत सारे सोच है इस राज्य के प्रति हमारी। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के पिछड़े, यहाँ के अल्पसंख्यक, यहाँ के गरीब, यहाँ के जंगल जमीन। साथियों, झारखंड बहुत ही अपने आप में देश में एक अलग राज्य है, एक ऐसा राज्य जहाँ कहने का तो इस राज्य को लोग सोने की चिड़िया कहते हैं, लेकिन बहुत तकलीफ और दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज के दिन में भी इस राज्य के लोग 2 वक्त के अनाज के लिए संघर्ष करते हैं, पलायन करते हैं। ना जाने इतने वर्षों से इस राज्य के प्रति चाहे किसी की भी सरकार रही हो, मेरे अनुभव में बहुत संवेदनशीलताएं जो इस राज्य के प्रति सरकारों की होनी चाहिए थी, वो नहीं रही। 2019 में आपने हमें राज्य को दिशा देने का जिम्मा सौंपा। सरकार बनने के बाद कोरोना जैसा महामारी आया, आपने देखा
पूरा देश दुनिया लॉकडाउन के चपेट में आ गया। ऐसे स्थिति में पूरा देश का हालत क्या था वो आप सबको मालूम है। तो वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने को लेकर बधाई दी। इन्होंने लिखा कि झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने के बाद हेमंत सोरेन को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो वहीं भाजपा नेता सीता सोरेन ने कहा कि जेएमएम का अलग संविधान बना हुआ है। कभी भी किसी को कुर्सी पर बिठा देते हैं, कभी किसी को कुर्सी से उठा देते हैं। चंपई सोरेन जेएमएम के पुराने नेता हैं। हेमंत सोरेन को देखना चाहिए था कि विधानसभा चुनाव में 3-4 महीने बाकी हैं। अगर ऐसे में चंपई सोरेन 3-4 महीने और अपना कार्यकाल जारी रखते तो क्या हो जाता। पुराने जेएमएम के लीडर हैं। ये खेल तो एक तरह से बोला जाए कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कि एक संविधान ही एक अलग से संविधान बना हुआ है, जो कि आपको जब भी जिनको भी सीट में चाहे तो बैठा देते हैं और समय आने पर उनको सीट से उतार देते हैं। जबकि चंपई जी जो है कि पुराने जेएमएम के लीडर हैं और कोल्हान टाइगर के नाम से माना जाता है। कोल्हान टाइगर को अब इस तरह से शांत किया जा रहा है और उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जबकि हेमंत जी झारखंड के धनबाद में कोयला कारोबारी सह पूर्व एनआरएचएम कर्मी प्रमोद कुमार सिंह के घर से करीब 14-15 घंटे तक ईडी ने छापेमारी की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण कागजात को ईडी ने जब्त कर लिया, वो अपने साथ ले गई। ईडी सूत्रों का कहना है कि टीम ने कारोबारी प्रमोद कुमार सिंह को भी हिरासत में लिया है, अपने साथ ले गई है। बताया जा रहा है कि प्रमोद सिंह का एनआरएचएम में करोड़ों रुपए के घोटाले के नाम सामने आए हैं। तो वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने उत्तर प्रदेश के हाथरस हादसे पर बात करते हुए दुख जताया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर अपनी बात भी रखी। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हाथरस भगदड़ घटना पीड़ित परिवार से मुलाकात करने को लेकर भी अपनी बात रखी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश की हाथरस की घटना जो दर्दनाक और विभत्स है, निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है, वह तो विपक्ष के नेता जैसे संवैधानिक पद पर हैं। उत्तर प्रदेश से सांसद भी चुने जाते हैं, तो उन्होंने अपने राजनीतिक कर्तव्य का निर्वहन किया है। अब ऐसी हृदय विदारक घटना में कोई राजनीति का एजेंडा तय करे, यह दुखद होता है। मूल विषय यह है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस संबंध में विपक्ष की पार्टी को मानक के आधार पर सलाह देना चाहिए। सेवादार गिरफ्तार हुए, ये बाबाई कौन हैं जिनको शिव जी इतना व्याप गए कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई, दुखद मौत हुई, पीड़ाजनक मौत हुई, महिलाएं चित्कार करती रहीं। इनका आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ रह गया, ये कहाँ लापता हैं, ये तो वहाँ की सरकार निश्चित रूप से इसको गंभीरता से ले रही होगी। तो लोकतंत्र के लिए राजनीति में कलंक गाथा इस देश के अंदर प्रारंभ हो चुका है। भ्रष्टाचार के मामले में तो वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान देर शाम रांची पहुंचे। वहां शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले रांची के हर मंडल के बूथ अध्यक्षों को सम्मानित किया और कहा कि कार्यकर्ता ही बीजेपी की ताकत है। मैं हमेशा कार्यकर्ताओं से मिलता रहता हूं। जमीन पर लड़ाई अगर लड़ते हैं पार्टी को जिताने के लिए, तो हमारे बूथ के कार्यकर्ता लड़ते हैं। पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना,
योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, वोटर को कन्विंस करना, घर से निकालना और जमीनी लड़ाई लड़ना, ये इन कार्यकर्ताओं के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो किया जाता है। और विजय के असली हकदार अगर कोई है तो वो कार्यकर्ता है, जिनके पसीने के कारण हम चुनाव जीतते हैं। हटिया विधानसभा में इस मंडल में 38 पोलिंग बूथ से हम 10,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं और इसलिए हमने तय किया कि कार्यकर्ता जो जिताता है उसका अभिनंदन करेंगे, उसका स्वागत करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे। तो आज अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करने हम। तो वही खबर झारखंड से है, जहां उच्च न्यायालय में आज रांची की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। वरीय अधिवक्ता ने बताया कि सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए रांची यातायात पुलिस अधीक्षक को लगातार अभियान चलाने का निर्देश दिया। तो वहीं बिहार में पुल रहने के मुद्दे पर चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए और कई सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी, जैसे हाथरस में भगदड़ की घटना, राहुल गांधी का हाथरस का दौरा, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर अपनी बात रखी और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नहीं, देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है और इस बात का मैं विश्वास रखता हूं कि राज्य सरकार भी इसको उतनी ही गंभीरता से ले रही है। जिस तरीके से निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की वजह से गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं प्रशासन के भी संपर्क में हूं, राज्य सरकार के भी, और इस बात को आने वाले दिनों में सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में कभी ऐसी घटना दोबारा ना घटे। तो वहीं दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय सुब्रोतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता में बालकों ने अंडर 15 और अंडर 17 आयु वर्ग में गुमला की टीम विजेता रही। रांची के मोराबादी मैदान में 3 दिनों तक चले इस प्रतियोगिता में बालिकाओं ने अंडर 17 वर्ग में रांची की टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया। तो वहीं टाटा स्टील लिमिटेड और टाटा स्टील UISL ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विशेष पहल की है। इस सिलसिले में जमशेदपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत यहां पर की गई। इसके तहत बाग और साथ ही जमशेदपुर के पास में बरूपा रोड पर अमलतास और महोगनी के 50 से ज्यादा पौधे लगाए गए। ये अभी हम जानते हैं कि 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव होता है, तो इस उपलक्ष्य में प्लांटेशन ड्राइव टाटा स्टील ऑर्गेनाइज करती है टाटा स्टील UISL के साथ में, और हम लोगों ने काफ़ी जगह इस शहर में प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज किया है। तो आज स्पेसिफिकली हम लोगों ने मीडिया के लिए किया था ये ऑर्गेनाइज, और यहाँ पे हम लोगों ने 50 से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और मीडिया का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा। तो ये एक मौका है और ये हम लोगों को याद भी दिलाता है कि हमको अपने पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना है। और जैसा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि काफ़ी। वहीं राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से ही रुक रुक कर हल्की बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार रांची में इस दौरान कई जगहों पर हल्की फुल्की बारिश देखी गई। इस दौरान 1-2 जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान मानसून रांची समेत पूरे राज्य में सक्रिय रहेगा, जिससे बढ़ते तापमान के बाद लोगों को कहीं न कहीं गर्मी से राहत जरूर मिलेगी और तापमान में भी कमी आएगी। तो फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही, लेकिन चलते चलते रुक करेंगे हेडलाइंस का। झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन की अगुवाई में बनी सरकार, सीएम को 1 हफ्ते के अंदर हासिल करना होगा विश्वास मत।
डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने ली शपथ। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में राज्यपाल ने दिलाई शपथ। राज्य पहुंचे बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। भाजपा नेता सीता सोरेन ने जेएमएम पर साधा निशाना, बोले जेएमएम का अलग बना हुआ है संविधान। तो फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। दीजिए इजाजत, आदाब।